जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव। कान्हा की कृपा से आप और आपका परिवार खुश होंगे। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भोले बाबा का प्राकट्य हुआ था और साथ ही भगवान शिवा का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत, पूजा अर्चना और आराधना भगवान शिव की करता है, उसकी सभी मनोकामना भगवान शिव जरूर पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि में हमें भगवान शिव की कथा भी हमें अवश्य सुननी चाहिए। और कथा इस प्रकार है। व्रत की ये एक पौराणिक कथा है कि पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न हो चुका पाया तो क्रोधित होकर साहूकार ने उस शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव से संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने निकला, लेकिन दिन भर बंदी रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया था। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात में जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला और पड़ाव बनाते समय उसने जो भी पत्ते या टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर भी शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर वह बिलपत्र भी चढ़ाता गया। एक पहर में रात्रि पे बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तब मुझे आप मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी को जंगल की झाड़ियों में जाने दिया। प्रत्यंचा छोड़ने पर ढीली करने के वक्त के कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पैर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जैसे ही वह समीप आई या पास में आई, उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर हूँ, वीरानी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा है। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पैर की पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये एक आखिरी अवसर था और उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, आप तब मुझे मार देना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे अपने बच्चे भूखे और प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। ऐसे भी मुझे भी अपनी बच्चों की ममता सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी उस पर दया आ गई और उसने उस हिरनी को जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष का बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और पो पटने यानी सुबह हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा।
शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरन विनत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाले 3 हिरनियों को और तथा छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो और मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही वह शिवरात्रि की पूजा उसकी पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन और परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसे भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह हिरन सहपरिवार शिकारी के समक्ष आ गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई और उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही उसने शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब वह मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए, तो शिवगण उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाया तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन किया। हे प्रभु, जैसे उस शिकारी की पूजा अर्चना स्वीकार की है, हम सबकी करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।